सिर्फ वोट बैंक की तरह ही बांटते हैं क्या? क्योंकि समाजवादी पार्टी के लिए एमवाई का स्ट्रांग होना और ना होना ओवैसी के एंट्री से डिपेंड कर रहा है। देखिए मैडम, जहां तक के सवाल मौलाना सज्जाद नोमानी साहब का जो स्टेटमेंट, जो चिट्ठी जो आई है, मैं उससे बिल्कुल ही सहमत नहीं हूँ। इसीलिए क्योंकि ओवैसी साहब एक राजनीतिक नेता है और उनको पूरा हक है कि वो किसी भी प्रदेश में जाए और अपनी पार्टी के लिए चुनाव लड़े। रहा सवाल के बीजेपी को उससे फायदा होगा, अखिलेश को नुकसान होगा, तो मैं इन बातों को नहीं मानता। इसीलिए क्योंकि अखिलेश यादव ने कई बरस यूपी में सत्ता में थे, उन्होंने क्या किया मुसलमानों के लिए। मुजफ्फरनगर का जो फसाद हुआ तो अखिलेश के दौर में हुआ। ठीक है, योगी की कुछ गलतियां हैं और नीतियां गलत है, लेकिन हमें तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, चाहे अखिलेश आओ चाहे योगी आओ। ओवैसी साहब अगर यूपी में चुनाव लड़ते हैं और अगर वहां की विधानसभा में अगर कुछ एमआईएम के विधायक आते हैं तो कम से कम ये तो बात होगी कि जो वहां पर मुसलमानों के साथ नाइंसाफियां होगी, उनकी बात विधानसभा में उठाने के लिए, उनकी बात करने के लिए कोई तो होगा। तो ये तो मैं सज्जाद नोमानी साहब की चिट्ठी से 1% के लिए भी मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। ये एक राजनीतिक मसला है। सज्जाद नोमानी साहब को चाहिए कि इस मामले में खामोश रहे। दीपक पांडे जी को लाइए, दीपक पांडे जी को लाइए, समझाऊंगी। अली कादरी, देखिए मैडम, मैं ये बात बड़ी ही क्लियर आपको कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक कि सज्जाद नोमानी साहब है, वो एक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो है जो कुछ भी पदाधिकारी है, ठीक है, एक मुस्लिम नुमाइंदा ऑर्गेनाइजेशन है वो। ये कोई जरूरी नहीं है कि सारे हिंदुस्तान के मुसलमान मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को फॉलो करे या उनकी सुने। और रहा सवाल कि ओवैसी साहब ने तो अलायंस के लिए कई बार जो है इन्विटेशन दिया, लेकिन ये समाजवादी हो और दूसरे लोगों ने कभी भी वो बात को नहीं कबूल किया। और अभी आपने सुना कि उन्होंने तो इनकार किया कि हम अलायंस नहीं करेंगे। तो पता ये चल रहा है कि जो है ये लोग मुस्लिम क़यादत तो यूपी में चाहते नहीं। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि यूपी विधानसभा में मुसलमानों के नुमाइंदे हो और जो परेशानी। नोमानी साहब क्यों नहीं चाहेंगे? वो भी तो आप ही लोगों की बात करते हैं ना, आप ही लोगों को प्रोग्रेसिव देखना चाहते होंगे। सज्जाद नोमानी क्यों नहीं चाहेंगे वो? ना सुनिए, नॉर्थ साइड में कई बार ऐसा हुआ है कि कुछ सेक्युलर, सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज को पर्सनल लॉ बोर्ड के कुछ लोग तायद करते हैं, ये उसी की एक कड़ी है। लेकिन हमारा मकसद इतना है, हम ये चाहते हैं कि विधानसभा में कुछ मुस्लिम विधायक हो ताकि यूपी के मुसलमानों की बात सही माना में विधानसभा में उठा सके, उनकी तकलीफ को बयान कर सके। नहीं, यहाँ पार्टी ज्यादा बड़ी होगी फैजान खान, या सिर्फ धर्म बड़ा है? और जो उनके दूसरे वाले, जो उनके चाचा थे, दोनों के बीच में विचारों का मतभेद था और इसीलिए ओवैसी वहां भी रंग नहीं ला पाए। सुनिए मैडम, आप पूरी तारीख अगर उठा करके देखेंगे कि आजादी के बाद से लेकर तारीख तक हमने बहुत सारे पार्टियों पर भरोसा किया, लेकिन किसी पार्टी से भी मुसलमानों को जो इंसाफ मिलना था नहीं मिला। अभी समाजवादी के प्रवक्ता कह रहे थे बहुत सारी बातें, जो बीजेपी के लोग इनके पास आ रहे हैं उनका वेलकम कर रहे हैं, जो इनके साथ बरस जो गुजारा आजम खां को ये भूल गए हैं। आजम खां के लिए आज ये आवाज नहीं उठा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हिंदू वोट के लिए। और ये जो ओवैसी साहब से भी जो गठबंधन के लिए जो इनकार किए हैं, सिर्फ इसीलिए किए हैं कि इनका हिंदू वोट बैंक कट जाएगा। ये सेक्युलर हकीकी माना में नहीं है, ये सिर्फ सेक्युलर होने का ढोंग करते हैं। अगर ये सेक्युलर होते तो यकीनन मुसलमानों के लिए भला करते। और ओवैसी साहब आप जो कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान और दलित के लिए कर रहे हैं। जब ओवैसी साहब के विधायक यूपी विधानसभा में जाएंगे तो आप देखेंगे किस तरीके से मुसलमानों की और दलितों की बात को उठाया जाएगा। आप जाकर के औसीद्यों की चीजिए कि साहब, यही बात जितना चिंता आप उत्तर प्रदेश में आके कर रहे हैं, यही चिंता आप हैदराबाद में कर लीजिए। हैदराबाद भी कुछ ठीक हो जाएगा। करते हैं चिंता, और हैदराबाद में बहुत ही मजबूत स्थिति में है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप वहां पे 2 सीट जीत करके बहुत मजबूत स्थिति में नहीं आ जाते। आप यहाँ पे आए हैं किसी के नुमाइंदे बन के, वो नुमाइंदे बने रहिए, चक्कर में मत रहिए। ऑलरेडी यहाँ पे अपना मसला बना। किसके नुमाइंदे? दीपक पांडे हमेशा तो इतना खुल के बोलते हो, किसके
सकता है? ही जरूरी है जितना हमारे लिए हिंदू जरूरी है, जितना हमारे लिए ब्राह्मण, जितना राजपूत, जितना ठीक है, समाजवादी पार्टी मुसलमान को वोट बैंक समझ रही है, अली कादरी भी कह रहे हैं। फैजान खान साहब, हमारा फैजान खान एक मिनट, कादरी साहब एक बात बताइए सर, मैं फिर पूछ रही हूँ। पश्चिम बंगाल में भी यही हुआ, ओवैसी साहब आए थे, उन्होंने कहा कि हम लोग मैं सिर्फ मुसलमानों की बात करूंगा। उन्होंने कहा कि देखिए आरएलडी वालों ने मुसलमानों की बेइज्जती की, देखो समाजवादी पार्टी वालों ने उनको बिल्कुल तवज्जो नहीं दी, मैं अपने मंच पर मुसलमानों को बुला रहा हूं। नोमानी जी भी तो मुसलमान ही है, वो कह रहे हैं कि नहीं आपके इसकी जरूरत नहीं है, आप एक काम करिए कि 100 सीटों पर जो चुनाव लड़ रहे हैं उस पर भी विचार कर लीजिए और अलायंस कर लीजिए। इट मीन्स खुद मैं फिर एक बार आपको कह रहा हूं कि जहां तक के नोमानी साहब का सवाल है, वो उनकी अपनी जाती राय है, वो एक बोर्ड के मेंबर है, एक पदाधिकारी है, उन्होंने राय दी। लेकिन कई लोगों को प्रभावित करते हैं ना सर, इससे हो सकता है कि ओवैसी के साथ जाने वाले लोग भी प्रभावित हों। मैं भी एक आम हिंदुस्तानी मुसलमान हूं, मैं उनसे प्रभावित नहीं हूं, मैं उनको अपोज कर रहा हूं। मैं आपको कह रहा हूं ना, सुनिए मेरी बात, कि मौर्या की जो है, जो वो है, उनकी जो लीडरशिप पक्की, यादवों की लीडरशिप पक्की, दलितों की जो है कोई लीडरशिप नहीं है बराबर। आप देखते हैं कि जो है जाटों की लीडरशिप पक्की। अगर मुसलमान अपनी अगर लीडरशिप पैदा करना चाहता है तो इसमें बुरी बात क्या है? भले 10 विधायक आने दीजिए ओवैसी साहब के, लेकिन वहां पर विधानसभा में कोई तो रहेगा, चाहे योगी आए चाहे अखिलेश आए, हमें किसी से पैदा होने वाला नहीं है। मुस्लिम हम आपको खुला कह रहे हैं कि कोई फायदा पहुंचाने वाला है, लेकिन हम चाहते हैं कि मुस्लिम लीडर स्ट्रॉन्ग हो। वहाँ पे मुसलमानों का आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक हालात कैसे हैं मालूम है आपको? ओवैसी साहब का साथ दे ताकि हमारे विधायक मौलाना जो बैठे हैं उनसे मेरा एक सवाल है, जहाँ से इनके नेता सबको से चुने जाते हैं, आप हैदराबाद की स्थिति देखिए, वहाँ के मुसलमानों की स्थिति देखिए, मुसलमानों के हैदराबाद में मुसलमानों की जो स्थिति है बेहतर होनी चाहिए। और कई 1-2 टर्म से सांसद नहीं है, वो कई टर्म से सांसद है, उनसे पहले उनके परिवार के हर एक मुसलमानों की जो इनकम है वो देखिए, तो पहले अपने घर को संभालिए। हैदराबाद, हाँ आप बीजेपी के नहीं, एक मिनट ऋषि मिश्रा जी, ओवैसी कहीं से भी किसी का शिकार बनना ये भी सही नहीं है। नहीं, प्रॉब्लम आपको आप कहिए ना, मेरा अमित शाह जी से इंटरनल गठबंधन है, कह दीजिए मैं समाजवादी पार्टी जो सेकुलर फोर्सेज है उनके समीकरण को बिगाड़। अरे वो तो लगा, नोमानी जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये इन लोगों को आप समझ, सब लोग। मौलाना कादरी, देखिए मैडम, मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे यूपी के लोगों को ये कहना चाहूंगा कि अगर अखिलेश आए तो हमें मुजफ्फरनगर मिलेगा, बीजेपी आई तो गोधरा मिलेगा। तो बेहतर ये होगा कि सारे मुसलमान और दलित यूनाइट होते हुए ओवैसी साहब को वोट दे और अपने। एक मिनट सर, एक मिनट, मेरे प्लेटफॉर्म पर आप वोट की अपील मत कीजिए सर, मेरी बात सुनिए, आप अपनी बात कहिए, वोट की अपील यहाँ मत कीजिए। आपको पता है ना आचार संहिता लगी हुई है, आज तक हमसे खेलते आए हैं ये लोग। नहीं तो आप लोग ये बताइए ना, आप लोग बटे हुए हैं सर। नोमानी जी और ओवैसी जी एक ही तो चीज की बात कर रहे हैं कि मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव तैयार हो, लेकिन नोमानी कह रहे हैं नहीं आप अलग से मत लड़िए। हम ये कह रहे हैं कि मुसलमानों तो की मौका दे रहे होना हैं, चाहिए। आप हथियार बनते हैं लोगों के लिए। जिस तरीके से जाटों की क़यादत है, जिस तरीके से यादवों की है, उसी तरीके से मुसलमानों की एक क़यादत होना चाहिए। अब हम किसी की चापलूसी नहीं करेंगे। आप काहे बन जाते हैं, आप काहे न बन जाते, आप काहे दूसरे के कंधे पर बंदूक रख के चला रहे हैं भाई? आप बना लो पार्टी, ओवैसी साहब निकले है ना, वो क़यादत कर रहे हैं सबकी। प्रॉब्लम ये है ना अली कादरी साहब, प्रॉब्लम ये है, सुनिए, ये प्रॉब्लम हमें खुद में होती है कि हमें कोई इस्तेमाल कर ले। आप लोगों को हथियार बना रही है पार्टियां। आप ओवैसी जब कह रहे हैं कि नहीं एक मंच पर आइए, मैं सारे